नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी देहरादून के साप्ताहिक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत शनिवार के कार्यक्रम योजना संवाद में मैं मुदिता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा है। दिन ब दिन बिगड़ता पर्यावरण हमारे वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस चुनौती से पार पाना न केवल हमारे लिए जरूरी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी भी है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तराखंड सरकार ने एक नया उपकर ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की है। ग्रीन सेस एक प्रकार का पर्यावरणीय उपकर है जिसे प्रदूषण नियंत्रण और हरित विकास के उद्देश्य से वसूला जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो ग्रीन सेस वह योगदान है जो हम और हमारी अर्थव्यवस्था पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए मिलकर देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण में कमी और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में सुधार, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों पर नियंत्रण, स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को प्रोत्साहन और वायु निगरानी नेटवर्क में सुधार लाना है। इसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को अब उत्तराखंड में प्रवेश के लिए ग्रीन सेस देना होगा। इसमें इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सोलर और बैटरी वाहनों को छूट दी जाएगी। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ रुपए की सालाना आय होने का अनुमान है और इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित अवसंरचना के विकास, सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्य, स्मार्ट यातायात प्रबंधन तथा राज्य के प्रवर्तन दलों को इंटरसेप्टर वाहन, एल्कोमीटर, स्पीड रडार गन तथा अन्य आवश्यक और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के साथ ही जन सामान्य को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार प्रसार पर किया जाएगा। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार ने इसे दिसंबर 2025 से लागू करने की घोषणा की है। आकाशवाणी से बातचीत में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इस योजना के बारे में विस्तार से बताया। उत्तराखंड में हम लोगों ने परिवहन विभाग की तरफ से ग्रीन सेस गाड़ियों पे लगाया है। सुनने में लगता है कि वो सेस है, इसमें कुछ सरकार पैसा प्राप्त करेगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो हमारे अपने उत्तराखंड में पंजीकृत वाहन हैं उनसे तो हम पहले से ही ग्रीन सेस ले रहे हैं। जो अन्य राज्यों से आने वाले वाहन हैं, जो पर्यटन के कारण बहुत बड़ी संख्या में आते हैं इस राज्य में, उनसे भी हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहते हैं। और ग्रीन सेस को इस तरह नहीं लेना चाहिए कि ये कोई टैक्स लिया जा रहा है या किसी राज्य सरकार के अन्य काम में। ये बेसिकली जिस कारण से पर्यटक यहाँ आते हैं, जो यहाँ का पर्यावरण है, जो यहाँ की प्रकृति है, उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए और उसको इस लायक बनाए रखने के लिए कि पर्यटक यहाँ आ सकें। बहुत सारे जब गर्मी होती है तो क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से लोग यहाँ आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ बनी रहे, कायम रहे, उसका उपभोग हम करते हैं। उसका उपभोग जो पर्यटक हैं वो भी करते हैं। उसका उपभोग हमारे देश के सारे और देश विदेश से आने वाले सभी लोग करते हैं। जब भी वो यहाँ आते हैं तो उनका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इसको संरक्षित करने में, इसको बेहतर बनाए रखने में किया जा सके, इसलिए हम लोगों ने ग्रीन सेस लगाया है। ग्रीन सेस जो भी गाड़ियाँ कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, जब वो 8 साल पुरानी हो जाती हैं तो उनसे हम लोग ग्रीन सेस सालाना लेते हैं। और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनसे पंजीयन के समय ग्रीन सेस लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, छोटी गाड़ियों पे 400-500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह से रेट्स बने हुए हैं। पर जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं, आप जानते हैं उत्तराखंड टूरिस्ट राज्य है, तो यहाँ पर्यटक सीजन में जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं हमारे राज्य में पंजीकृत गाड़ियों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती हैं। तो जो यहाँ की अवसंरचना है उस पर भार उन गाड़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हम तुलना करें हमारी जो यहाँ पंजीकृत गाड़ियाँ हैं उनसे, उनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। थोड़े थोड़े दरों पे टैक्स सेस लगाया गया है। जैसे छोटी गाड़ियाँ हैं तो उन पे 80 रुपये, कार हैं, जीप हैं, टैक्सियाँ हैं, बसों पे 140 रुपये, और इस तरह से जो बहुत बड़े वाहन होते हैं उन पे थोड़ा अधिक होगा भार वाहन। इस तरह का है। एक बार सेस कटने के बाद आप अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब तक आप राज्य में रहेंगे तब तक आपसे दोबारा सेस नहीं लिया जाएगा। सेस लेने के लिए हमने ये तरीका सोचा है और हमारी सरकार का मत था कि वाहन स्वामियों को रोका ना जाए, कहीं पर कोई बैरियर्स ना लगाए जाएँ, सीमलेस ट्रांसपोर्ट बना रहे। और के लिए हम ANPR कैमरों के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं जो गाड़ियाँ आ रही हैं हमारे राज्य में, और उनको फ़िल्टर करके और एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रोसेस करके फिर उनके फास्टैग वॉलेट से वो धनराशि डिडक्ट करने का प्रोविज़न किया गया है।
जो निरंतर आते हैं, बार-बार आते हैं, वो त्रैमासिक या सालाना तौर पर भी कर सकते हैं और वो फिर बहुत कम में उनके लिए हो जाएगा। उनके लिए वो कीमत बहुत छोटी हो जाएगी। इस तरह से पूरी योजना है। इससे बहुत बड़ी कोई धनराशि नहीं इकट्ठा होगी। अनुमान है कि 100 करोड़ रुपए तक प्रतिवर्ष इससे इकट्ठा होगा, क्योंकि बहुत नॉमिनल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं। और उस 100 करोड़ रुपए का प्रयोग जो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके जिसका संबंध पर्यावरण की सुरक्षा से है, प्रदूषण मुक्त वाहनों के संचालन से है या उनको बढ़ावा देने से है, उस पर किया जाएगा। इस तरह से योजना है। इसके लिए फंड स्थापित हो गया, उसमें ऑलरेडी हम लोगों के पास कुछ धनराशि आनी शुरू हो गई है और उसके माध्यम से कुछ काम भी इस तरह के किए जा रहे हैं। भविष्य में ये है कि कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलाया जा सके, कुछ परिवहन निगम के माध्यम से, या एक कंपनी परिवहन निगम में बनाई गई है सिटी ट्रांसपोर्ट के लिए, उसके माध्यम से कुछ इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाए। उसमें अगर कुछ धनराशि व्यय होती है उसका उसमें उपयोग किया जाए। प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, वाहनों से वाहन जनित जो प्रदूषण है, इस तरह का पूरा प्लान है हम लोग। अच्छा सर, ये किन वाहनों से लिया जाएगा ग्रीन सेस, और क्या कुछ गाड़ियां ऐसी श्रेणी हैं गाड़ियों की जो जिनको छूट प्राप्त है इस ग्रीन सेस? हाँ, अभी क्योंकि जो इस राज्य की पंजीकृत वाहन है उनसे तो हम निश्चित समयांतराल पर ग्रीन सेस ऑलरेडी प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो प्रणाली अभी तुरंत लागू करने हम लोग जा रहे हैं दिसंबर माह से, उसके माध्यम से हम जो इस राज्य में पंजीकृत वाहनों से इतर वाहन हैं उनसे लेंगे। उनमें भी जो दुपहिया वाहन हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं या इस तरह के वाहन हैं, उनको छूट रहेगी। कुछ जो डिग्निटरीज़ की गाड़ियाँ होती हैं, सरकारी गाड़ियाँ हैं, जो सरकारी काम में लगे हुए लोग हैं, उनको भी इससे एग्जम्पशन रहेगा। उसकी भी व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की जा रही है। इसके उपयोग के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार में बताना चाह रहा था आपको। इसके कुछ उपयोग हमने शुरू भी कर दिए हैं। उदाहरण के लिए हमने बच्चों के लिए देहरादून और हरिद्वार में ट्रैफिक चिल्ड्रन पार्क विकसित किए हैं, जिसमें से एक पार्क हमारा इसी साल, उम्मीद है मुझे, कमीशन हो जाएगा। और उसमें बच्चों के खेलने के लिए, खेल खेल में ट्रैफिक के नियम सीखने के लिए उसमें सड़कें हैं, टॉय कार्स भी रखी जाएंगी। उसमें 2 ओपन एयर ऑडिटोरियम थिएटर्स हैं छोटे छोटे, जिसमें 20-30 बच्चे खेल सकते हैं। एक ऑडिटोरियम है, एक वर्कशॉप है जिसमें बच्चों को टूल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक सिमुलेटर का हॉल भी बनाया है जिसमें सिमुलेटर पर बच्चे गाड़ियाँ चला सकेंगे। तो ये छोटे बच्चा जो 5-6 साल से लेके 12वीं क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, 16-17 साल तक के, उनको ध्यान में रख के डेवलप किया जा रहा है। और इसको हम लोगों ने इसी ग्रीन सेस से, जो हमारी गाड़ियों से प्राप्त होता है, डेवलप किया है। उसका पर्पज़ ये है कि बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति, परिवहन के नियमों के प्रति, सुरक्षित सड़क पर यातायात के प्रति जागरूक किया जा सके। लेकिन भविष्य में ये एक तरह की योजना थी, ये भी इसके दायरे में आता है, पर इसका जो फोकस होगा वो प्रदूषण रहित वाहनों के संचालन पर होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख है, जिसको भारत सरकार की ओर से भी और हमारी राज्य सरकार की ओर से भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद या उनकी काउंटर गारंटी देना संचालन में, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करने का काम हो सकता है। जो हमारी प्रदूषण की जांच की पुरानी प्रणाली चली आ रही है उसको और सुदृढ़ करने का काम हो सकता है। जो गाड़ियों की मरम्मत का भी एक विषय है, क्योंकि अगर सही तरीके से गाड़ियों की मरम्मत नहीं होती तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा गाड़ियों से होने लगता है, तो उसको सुदृढ़ करने का है। तो ये सारा इसके स्कोप में है और इसके माध्यम से हम लोग पूरी तरह से फोकस्ड होके ये चाहेंगे कि पर्यावरण को कोई नुकसान वाहनों से न पहुँचे। वाहनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और जो भी हमारी हरियाली है, जो हमारा मौसम है, जो हमें प्रकृति ने दिया है, उसको हम लोग सुरक्षित रख सकें। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ योजना संवाद का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।